बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होगा कि आज किस टॉपिक में मेरा व्लॉग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने वाली हूँ जेंडर प्रेडिक्शन। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा 9 मंथ रनिंग चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो जो 1 से 9 मंथ तक में होते हैं, जो भी चेंजेस होने होते हैं बॉडी में, वो हो जाते हैं 9 मंथ तक। तो 9 मंथ में क्लियरिटी आपको वीडियो समझ में आएगी, क्या क्या सिम्टम्स दिखे 1 महीने से 1 मंथ से 9 मंथ तक। तो आज मैं जो सिम्टम्स मेरे अंदर हैं, मुझे दिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब वो आप लोग तय करना कि बेबी गर्ल के हैं या बेबी बॉय के। तो मैं 10 टॉपिक आपके लिए चूज़ करके लाई हूँ, इम्पॉर्टेंट वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये ज़रूरी नहीं कि जो जेंडर प्रेडिक्शन में बताया जाता है वो बिल्कुल सही हो। ये किसी के साथ सही होता है, किसी के साथ सही नहीं होता है। तो ये कोई ओनली फन के लिए है, ठीक है। ओल्ड वाइब्स होती है जो देख के बता देती, अरे ऐसा है तो लड़का होगा, ऐसा है तो लड़की होगी। तो बस वही एक अंदाज़ा होता है फन के रूप में। क्योंकि जो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं या पेरेंट्स के घर वाले, वो एक्साइटेड बहुत होते हैं, वो गेस करना चाहते हैं कि क्या होगा, लड़का या लड़की। तो उन्हीं के लिए ऐसे जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो है। तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है वो तो माँ को होती है कि क्या होगा, लड़का होगा लड़की। बट आज की डेट में ऐसा मैटर कुछ नहीं करता, गर्ल हो या बॉय, सब अच्छे से होना चाहिए। आपसे 10 टॉपिक शेयर करने वाले हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन है, वो आज प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं 10 पॉइंट्स आपको बताऊँगी जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ बॉय और एक तरफ गर्ल, वोट दिया जाए, देखते हैं किसको ज़्यादा टॉपिक मिलते हैं, किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड फन, और बहुत इंजॉय करो आप। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहले टॉपिक पे, वो है बेबी का हार्ट रेट, जो अल्ट्रासाउंड में FHR करके लिखा होता है। तो कहते हैं कि अगर वो 140 से कम हो या 140 के आसपास हो तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं, और अगर ज़्यादा है तो बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। क्योंकि कहते हैं जो बेबी गर्ल की हार्ट बीट होती है वो तेज़ होती है, जो बेबी बॉय का होता है वो लो होती है। तो जो मैं अपना केस बताऊं तो मेरे में ना FHR जो है, बेबी का हार्ट रेट जो है, वो एक ही बार 3 अल्ट्रासाउंड हुए हैं मेरे। अभी 1 मंथ से 9 मंथ तक 3 अल्ट्रासाउंड हुए हैं। तो जो फर्स्ट में है उसमें 172, और जो सेकंड में है 131, और जो लास्ट में हुआ 9 मंथ में उसमें 158 दिखाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा एक ही बार हार्ट रेट कम आया, बाकी तो 140 से हाई ही आया है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे बेबी गर्ल को जा रहा है और बेबी बॉय को 0। सो फ्रेंड्स, हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है वोमिटिंग। कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल होती है तो ज़्यादा वोमिटिंग होती है, अगर बेबी बॉय होता है तो कम वोमिटिंग होती है। बट ये हर केस में सही नहीं है। तो मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 मंथ से 9 मंथ तक बस 1 या 2 बार वोमिटिंग हुई है। बाकी लगता था कि हाँ होगी वोमिटिंग, बट होती नहीं थी। तो ये वाला पॉइंट जो है बेबी बॉय को जाता है, बेबी गर्ल 0। सो नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, तो हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है क्रेविंग। कहते हैं कि बेबी गर्ल अगर बेबी बम में होती है तो उसे मीठा पसंद होता है, और अगर बेबी बॉय आप कैरी करे हो तो उसे तीखा, खट्टा, चटपटा अच्छा लगता है। तो आई डोंट नो क्या है, बट जो मेरा केस है मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मुझे 1 से लेकर 9 मंथ तक खट्टा, तीखा, चटपटा, बाहर का फास्ट फूड ये सब अच्छा लगता है। और मीठे में तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, बट क्रेविंग नहीं होती। मुझे क्रेविंग होती खट्टे चीज़ की, या जैसे खट्टा, बाहर का कुछ भी सब चलेगा, बट मीठी को इतनी क्रेविंग नहीं होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बेबी बॉय को जा रहा है, बेबी गर्ल 0। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट के बारे में, तो वो है मूड स्विंग। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कैरी किया है तो आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाओगे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको बहुत जल्दी बुरी लगने लगेंगी। तो और जो बेबी बॉय का होता है वो चिल होता है। अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो ऑल टाइम आप चिल रहोगे, कोई टेंशन आप लोगे ही नहीं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो जो मेरा 1 से 9 मंथ तक मुझे टेंशन हुई ही नहीं। टेंशन जहाँ होना होता है वहाँ भी नहीं होती है। तो जो है मैं हमेशा चिल रहती हूँ। तो ये वाला पॉइंट जो है बेबी बॉय को जा रहा, और बेबी गर्ल 0 करेंगे। 5वें पॉइंट का वो है मॉर्निंग सिकनेस। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कैरी किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होगी, और अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। तो मुझे सही बताऊँ तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई ही नहीं है। 1 से 9 मंथ तक मैं सुबह उठती हूँ तो अपना काम वाम करती हूँ जो भी है, ठीक है। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये वाला भी पॉइंट जो है बेबी बॉय को जा रहा है, और बेबी गर्ल 0। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट का,
वो है प्लेसेंटा पोजीशन। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कैरी किया है तो उसका जो प्लेसेंटा पोजीशन होता है वो पोस्टेरियल होता है, और अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो उसका प्लेसेंटा पोजीशन जो है इंटेरियल होता है। तो मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो इंटेरियल ही आया था, और लेकिन जो सेकंड एंड थर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें फंडामेंटल पोस्टेरियल आया। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो ये वाला पॉइंट है वो बेबी गर्ल को ज़ारा, बेबी बॉय को 0। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7। वो है कि आपने बेबी का जो आपने बेबी कैरी किया वो हाई कैरी किया है या लो कैरी किया है। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आप हाई कैरी करोगे, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो लो कैरी करोगे। मतलब कि जैसे अगर आपका पेट ऊपर की साइड है तो बेबी गर्ल, और अगर नीचे को साइड उठा हुआ है तो बेबी बॉय। तो मैं अपना जो बेबी बम्प बताऊं तो मैंने लो की तरफ, मतलब मेरा जो पेट है ना वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो मैंने लो कैरी किया है। तो ये तो रहा 7 पॉइंट। अब बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब जो है टॉपिक वो है 8 नंबर का, तो वो है लाइन निग्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने बेबी गर्ल कैरी किया या बेबी बॉय। वो है लाइन निग्रा लाइन, ठीक है। जो नाभि के ऊपर से नीचे लाइन होती है उसे निग्रा लाइन कहते हैं, नाभि की लाइन कहते हैं। तो अगर वो आपकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्ट्रेट है, पूरी सीधी है, कहीं पे भी टेढ़ी नहीं है, तो इट्स मीन्स आपने बेबी बॉय कैरी किया है। अगर वो कहीं भी टेढ़ी है, ठीक है, तो आपने गर्ल कैरी किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, तो मेरा जो बेली बटन के नीचे की वो तो स्ट्रेट है, बट ऊपर वाली हाफ ही है वो भी टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी बेबी गर्ल को जाता है ये पॉइंट, बेबी बॉय 0। अब हम बात करेंगे 9 पॉइंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 9वें टॉपिक के बारे में, और वो है स्किन की जो कलर्स है उसके बारे में। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपकी स्किन बहुत डल हो जाएगी, क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है वो मम्मा की ब्यूटी चुरा लेती है, क्योंकि उसे भी सुंदर लगना होता है ना। तो कहते हैं कि जब बेबी गर्ल आपने कंसीव किया है तो आपका स्किन जो है डल हो जाएगा, फेस बहुत मुरझाया हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। और तो इसके अकॉर्डिंग जो है मेरी स्किन जो है डल नहीं है, बस ये जो गर्दन है ना ये डल हो गया है, बाकी स्किन मेरी ग्लो करती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये वाला पॉइंट जो है बेबी बॉय को ज़्यादा, बेबी गर्ल 0। हम बढ़ते हैं आखिरी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, 10 पॉइंट। तो वो है जो बेबी की मूवमेंट होती है। कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो लेफ़्ट साइड मूवमेंट होती है, और जो उसका किक होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। और अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो आपको जो मूवमेंट है, जो किक है, वो राइट साइड फील होगी। तो मुझे ना शुरू से बताऊँ, शुरू से जब से फीलिंग मतलब मूवमेंट की फीलिंग हुई है तो मुझे राइट साइड ही फील हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील आता था राइट साइड ही, और अभी भी राइट साइड ही मेरा बेबी जो है वो ज़्यादातर राइट साइड ही जो मतलब फील होता था, हैवी राइट साइड ही लगता था। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है 10 पॉइंट है, 10वां पॉइंट है वो भी मेरे बेबी बॉय को जा रहा और बेबी गर्ल 0। सो यही था मेरा जेंडर प्रेडिक्शन का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो, और आपने बहुत ही फन एंजॉय किया होगा। तो ये आप माइंड में मत रखना, ये तो बस एक फन के लिए होता है, और गर्ल हो या बॉय होता तो अपना ही बच्चा है, तो इसमें भेदभाव ना करें आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।